क्वेश्चन नंबर 2 इसका है जी, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। वो कहता है इसे अयोटा की शक्ल में लिख लें। तो यहाँ इसे नीचे लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर 1। क्या है जी, 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4। अब वो कह रहे हैं इसे अयोटा की शक्ल में लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान है और इसे आसान और सिंपल अंदाज में सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स कहीं भी माइनस की वैल्यू आती है वो हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई मसला खड़ा करती है, कोई ना कोई कम्प्लेक्सिटी पैदा करती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इसको -1 को अलग कर देते हैं। फर्ज करें इसको इक्वल कर देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 4। अगर हम इसको -1 अलग कर लें तो इसमें कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, 4 मल्टीप्लाई 1 -4 आ जाएगा। लेकिन इसको अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम -1, जैसा कि हम जानते हैं कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा के होता है, क्योंकि उसने कहा कि इसे अयोटा की टर्म में लिखें। तो इसे अयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हम पर जरूरी है कि इसे इस शक्ल में ले आए। तो स्टूडेंट्स -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा, तो इस तरह ये वाली वैल्यू अलग हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। तो स्टेप 2 आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट -1, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट था, इसका भी स्क्वायर रूट था, तो इनको अलग अलग हमने स्क्वायर रूट में कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट होता है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा पुट कर देंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा 2 प्लस, अब जैसे 4 का अंडर रूट हम लें तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको 2 कर देंगे और -1 अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इज इक्वल टू अयोटा क्या होता है, तो यहाँ हम अयोटा पुट कर देंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया कि इसको -1 4 से अलग कर लिया, -1 मल्टीप्लाई 4 हो गया स्क्वायर रूट। तो अब क्या किया, -1 इज इक्वल टू अयोटा के इक्वल होता है, और इसको हमने यहाँ अलग कर दिया ताकि हम इसके इक्वल पुट कर सकें, क्योंकि हमने अयोटा की शक्ल में आंसर ले आना होता है। तो 2 प्लस 4 की स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। जब आप कैलकुलेटर में 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। तो पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल आसान है, 3 -7। तो अब स्टूडेंट्स वही रूल फॉलो करते हैं, उसी रूल को आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 3, माइनस बाहर रहेगा, इसी तरह -1 अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई 7 भी अलग कर देंगे, यानी कि माइनस वाली वैल्यू बाहर निकाल देंगे। इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस, ये वैसे का रहेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास -1, इसको अलग किया और इसको अलग कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी अलग स्क्वायर रूट थी, इसकी भी अलग स्क्वायर रूट थी, तो इसलिए इसको अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ 3 आ जाएगा माइनस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस अयोटा 7 स्क्वायर रूट। तो 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट बटा 5। तो सबसे पहले वही स्टेप हम दोहराएंगे जो पीछे करते आ रहे हैं कि -1 हमने अलग करना है। तो 2/5 ये सेम रहेगा, प्लस ये प्लस आ जाएगा यहाँ, और यहाँ -1 अलग कर देंगे मल्टीप्लाई 16। तो 16 माइनस में आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा, बस ये है कि -1 हमने अलग कर लेना, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इसे अलग कर दिया। क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा था ना कि आपने इसे अयोटा की शक्ल में ले आना है, तो अयोटा की शक्ल में ले आने की सूरत में इसे -1 स्क्वायर रूट अलग करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 2/5 प्लस -1 स्क्वायर रूट इसके अलग ले लें और मल्टीप्लाई
16, इसका स्क्वायर रूट भी अलग कर लें। तो अब स्टूडेंट इसका बटा क्या आ गया 5। तो सिंपल 2/5 प्लस -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होता है जी, -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ 16 है, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ हम आयोटा पुट कर देंगे बटा 5। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्या मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला स्टेप ये था कि हमने -1 इससे अलग कर लिया, तो उसके -1 को फिर अलग स्क्वायर रूट में किया, 16 को भी अलग किया। तो -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ अयोटा के इक्वल पुट कर दिया। तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 4। तो 2/5 प्लस 4 अयोटा बटा 5। तो ये पार्ट नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो है कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस -3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले -1 हमने अलग रखना है, तो इज इक्वल टू इक्वल का साइन लगाएं, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ 2 स्क्वायर रूट माइनस, अब इसका अलग स्क्वायर रूट लें और इसका भी अलग स्क्वायर रूट लें, तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। जैसा कि हम जानते हैं कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा, तो अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट यहाँ हम पुट कर देंगे। 2 स्क्वायर रूट माइनस अयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा, जिसके -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा होता है, तो यहाँ अयोटा पुट कर देंगे मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को अयोटा की शक्ल में ले आए। यहाँ देखें, इसको भी अयोटा की शक्ल में ले आए, इसको भी अयोटा की शक्ल में ले आए। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया।